रहता है। मुझे नहीं चाहते झूठ बोलना, लेकिन बात करने सोचने विचारने से पहले क्या निकल गया मुझसे? झूठ। होता है ऐसा? आपके साथ नहीं होता, लेकिन किसी न किसी की जिंदगी में होता है। कोई पैसा के मामले में तुरंत गिर जाता है, जहां पैसा देगा गड़बड़ी हो जाता है, गड़बड़ कर ही डालेगा। और किसी को कुर्सी, ये जहां कुर्सी में उसको दुनिया का कोई चीज नहीं, कुर्सी बस फेविकोल होना चाहिए कुर्सी में, फेविकोल होना चाहिए ताकि बैठे कुर्सी क्या हो जाए ऊपर चिपक जाए, छूटता नहीं है। तो ये कमजोरी है भाग जिंदगी। कुछ लोगों के लिए पैसा, कुछ लोगों के लिए बोलने की जरूरत है, मोबाइल तो है ही। कुछ लोगों के लिए स्त्रियां, लड़कियां या लड़कियों के लिए लड़के भी आजकल के समय में तो वो भी है। तो ये समस्याएं हैं। कई लोग स्त्रियों को देखकर, लड़कियों को देखकर, ये जवान सा देखने में थोड़ा खुल के बोलता हूँ कुछ बातों को, ठीक है? तो इनको देखकर उनका जीवन फिसलेगा। एक अंकल है, अंकल बोलो क्या बोलते हैं, पुराना किसी को बोलना नहीं, विश्वासी है। विश्वासी बोलते हैं लोग, मैं तो नहीं जानता विश्वासी भी क्या है, लेकिन दुनिया की नजर विश्वासी असली बोल रहा है। मैं अगर उनके पास जाऊंगा, मैं उनके पास जाऊंगा तो उनको पैसे कर दो। लेकिन अगर कोई स्त्री उनके पास गई, वो जाएगी, वो नहीं बोलेगी पैसे, ये अपने से हाथ उठाएगा, अच्छा पैसे लो, अच्छा कैसे कैसे, ठीक है, सब घर में ठीक है। अब वो बहन जो ऐसा करने की प्रयास करे, हाँ वो समझ के ऐसे हाथ रहेगा, ठीक कैसे है, ठीक है, घर में सब ठीक है, बच्चे सब ठीक है। अरे बोले 5 मिनट बात हो गया, ठीक है, और तबीयत ठीक है, परिवार में ठीक है, बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे, अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है, अच्छा ठीक है। अरे सब ठीक है, सब बात का हाथ तो छोड़ो, क्या छोड़ो, हाथ तो छोड़ दो, हाथ भी नहीं छोड़ो, अभी तक हाथ छूटे नहीं, फिर वो जबरदस्ती उस बहन को हाथ, ओके ठीक है, वो भी ऐसे करना पड़ेगा जैसे फिल्मों में, पुराना फिल्मों में दिखाया जाता था, हीरो हीरोइन जुदा होते हैं, परिवार के लोग उनको जुदा करते हैं, नहीं छोड़ूंगी, नहीं जिंदा रहूंगी, ऐसे देखना है समझ में। या फिर पुराना फिल्मों में आप देखो, कोई हीरो हीरोइन है, वो लड़का ऊपर में है या लड़की ऊपर में है, लड़का गिर गया नीचे खाई में जैसे गया तो कुछ पकड़ा तो क्या पकड़ा, हाथ पकड़ा, अचानक समझ रहे हो, उनका हाथ वही कैमरा दिखाएगा, अलग उधर भी जुदा होते हुए भी धीरे-धीरे। वैसे ये व्यक्ति जिसके बारे में बात करना, वो बहन लोग को ना ऐसे ही करना पड़ता है, वो छोड़ेगा नहीं है। धन्यवाद। समस्या यही है, कुछ लोगों के पास मना करने की मन नहीं, ये समस्या कमजोर भाग है। शैतान आपके पास उसी कमजोर हिस्सा में बार बार चोट मारेगा, आक्रमण करेगा। लेकिन जानते हो, शैतान धोखे में था यूसुफ के साथ। शैतान क्या था? धोखे में था यूसुफ के साथ। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, शैतान यूसुफ के द्वारा नहीं आया था, शैतान किसके द्वारा आया था? बोलो, स्त्री के द्वारा। ये कमजोरी यूसुफ का नहीं था, ये कमजोरी स्त्री का था। जो मेरे साथ बोला आपके कमजोर भाग में वो आक्रमण करेगा, रोज दिन करेगा, बार बार करेगा, बार बार आएगा, वो यूसुफ की कमजोरी नहीं थी, ये कमजोरी पोतीफर की पत्नी की थी। और यही एक समस्या था उसकी जिंदगी में। इसलिए पहले दिन उसने ट्राई किया, दूसरे दिन ट्राई किया, तीसरे दिन ट्राई किया, चौथे दिन ट्राई किया, पांचवें दिन ट्राई किया। एक दिन सोचा आज तो मैं इसको पकड़ कर रहूंगी, और जैसे उसने पकड़ने के लिए प्रयास किया, उसने वो कपड़ा
आपके साथ है वो कभी आपको गिरने नहीं देगा, लेकिन उसके लिए काम करना है। ये वचन को आपने सुना, आज यह निर्धारण करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, प्रभु मेरे अंदर, मेरे जीवन के अंदर मजबूत चरित्र कमजोर ना पड़ने पाए और ऐसी आने वाली लगातार आने वाली परीक्षाओं में मैं गिरने ना पाऊं, परंतु ईश्वरीय चरित्र के द्वारा मैं ऊपर चढ़ पाऊं। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है क्योंकि तुम आगे बोलो बलवंत हो और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपको जय पाना है। यूसुफ के समान चरित्र का निर्माण करने के द्वारा अपने जीवन के उन कमजोर भागों में जय पाना है। मैं आज इन बातों को लाऊंगा, कौन कौन से कमजोर भाग हैं हमारी जिंदगी, आमीन। और कल भी हम कंटिन्यू करेंगे इसको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने लाइफ के अंदर, अपने जीवन में इन बातों को आप स्मरण करके चले। परमेश्वर आपका बल है। आप मुझे बताओ, मजबूत विश्वासी, कई लोग आपने ये शब्द सुना होगा, अरे वो बहुत मजबूत विश्वासी है, सुने, अरे वो एक बहुत अच्छा विश्वासी है। हमारा जीवन को कैसे समझोगे? कब समझोगे कि आप मजबूत हो गए हो? कब जानोगे कि आप मजबूती में आ रहे हो? अब आपका लाइफ क्या है? मजबूत है, मजबूती की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कब समझोगे आप? कोई ऐसा कुछ मतलब निशानी है उसका, कोई साइन है, कोई सिंबल है, कोई पहचान है कि हाँ भाई पास्टर साहब ने जो बात बताए हैं उसका कोई पहचान तो है हमारी जिंदगी। मैं आपको बताता हूं क्या है। जब आपके सामने पाप आए, उसको सीधे कहीं भी रहो, कैसी भी अवस्था में हो, सीधे आप मना करने की शक्ति अगर आपके अंदर में है, सीधे तौर पर मना करने की शक्ति, कोई समझाता नहीं, कोई हिचकिचाना नहीं, कोई ठालमटोल नहीं, डायरेक्टली नो मतलब नो अगर आपके अंदर में है, हमेशा अगर आप नो कह सकते हो पाप को, इसका मतलब जानो कि आपका जड़ क्या हो चुका है, आपका मजबूत। आमीन। You can count yourself, you can reckon yourself, now you are growing in the maturity of the Lord Jesus Christ। मतलब यीशु मसीह की मजबूती में बल पाते जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आशीर्वाद दे। कल मैं आपको एक बात बताया कि इसका विकास, ये कैसे हमारे अंदर में बढ़ोतरी हो, इसका कैसे हमको डेवलप करना चाहिए, इसको कैसे ये डेवलप होगा हमारे अंदर। क्या चीज का डेवलप? चरित्र का निर्माण कैसे होगा? कैसे मैं अपने अंदर में चरित्र को विकसित कर सकता हूं? कौन सा चरित्र? ध्यान रखना, ईश्वरीय चरित्र। कौन सा चरित्र? सब लोग बोलो, हम लोग कौन से चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं? ईश्वरीय चरित्र। ईश्वरीय चरित्र का मूल रूप में अगर मैं बोलूं कि वास्तव में आप जो हो, जैसा परमेश्वर है वैसा आप बनते जा रहे हो। आमीन। जैसा परमेश्वर है, जैसा यीशु है, तो यीशु का चरित्र ईश्वरीय है, वो स्वयं ये और ईश्वर है, परमेश्वर है। अब उसी के चरित्र में आप क्या हो रहे हो? बढ़ते जा रहे हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कैसे होगा? एक वचन को पढ़ेंगे यहाँ पर, दानियेल की किताब 2 अध्याय का 17 वचन। दानियेल की किताब 2 अध्याय का 17 वचन। दानियेल अपने घर जाकर हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में यह कहकर प्रार्थना करो सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी
गया। परमेश्वर का नाम उनका धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। और नीचे भी बहुत सारी बात लिखी है। Praise the Lord. Hallelujah. ध्यान से सुनो, यहाँ पर दानियल क्या बोलता है अपने मित्रों के पास? वो जवान था। दानियल कौन था? जवान। और कुछ लोगों का मानना है कि वो लगभग यीशु मसीह के जन्म से 623 साल पहले एक राजा था। और उस राजा योसिया राजा के दिनों में उसका जन्म हुआ होगा, ऐसा अनुमानित माना जाता है। और उसके अनुसार आंकलन किया जाता है कि उसका उम्र लगभग जवानी के समय मिला होगा, 18-20 साल का उनकी शुरुआत में जब ले जाया गया था। और फिर भी जितना भी हो, लेकिन वो जवानी के समय में था। कौन से समय में था? लेकिन लड़कपन से शुरुआत से जिस समय उसको दूसरे बाबुलोन का जो देश में ले जाया गया या उनके बंधुआई में उनके क्षेत्र में वो पाया जाता था, तभी से वो पहले से ही बाल्यकाल से उसके जीवन के द्वारा एक चीज प्रकट होता है। ध्यान से सुनना, उसने दानियल ने क्या किया है, जब एक समस्या आई देश में, क्या समस्या था उस देश में? इस बात के लिए उसने बोला प्रार्थना करा, सपना और सुना नबूकदनेस्सर राजा का सपना था। 10 वचन को पढ़ेंगे उसका। सिय्योन ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। क्या उसका एक वचन पढ़ेंगे? एक और दो। अपने राज्य के पूरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया। व्याकुल हो गया, उसे नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि जो व्यक्ति 10 जोधे और बकरी बुलाए जाए, वे राजा को उसका स्वप्न बताए। इससे वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उससे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है। बस देखो, यहाँ इस बात को, कहानी को जान लो पहले। सब लोग ध्यान देखो, इधर सब लोग मिलकर देखो, आप लोग इधर उधर नहीं देखो। राजा ने एक सपना देखा और सपना का बोला, मुझे अर्थ बताओ कोई ना कोई। सब लोग सुने, कोई नहीं बता सकते अर्थ नहीं, वो सपना क्या देखा वो भी नहीं मालूम उसको। तो बोले बताओ, कौन बताएगा? अरे आप एक सपना देखो, मैं कैसे बताऊं, है ना? लेकिन दानियल अपने मित्रों के पास गया। कहाँ गया? मित्रों के पास गया। दानियल अपने मित्रों के पास जाकर बोलते हैं, भाई तुम लोग सब लोग क्या करना? प्रार्थना करना। ध्यान से सुनो इधर मेरी बात। क्या करना तुम सब लोग? और वो स्वयं प्रार्थना करने लगा और ये कहता है कि स्वर्ग का परमेश्वर जो बुद्धि देता है, जो ज्ञान देता है, वो स्वर्ग का परमेश्वर इस भेद को, सपना के अर्थ को क्या करे? प्रकट करे। क्या करे?
कि आपका जीवन आज से 10 साल के बाद में आपका चरित्र को कोई देखे और पिछला 10 साल को आपका निकाल कर हिस्ट्री देखे तो ये कहने पाए ये बेटी और ये बेटा, ये बहन, ये भाई, इसका चरित्र का निर्माण आत्मिक संगति में हुआ है। हालेलुया। आत्मिक रूप में बड़ी है, आत्मिक रूप में बड़ा है, आत्मिक बेटी है, आत्मिक बेटा है, ऐसा बोलने वाले लोग आपके लिए होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। इसलिए जब आत्मिक संगति में बढ़ोगे, आत्मिक रूप में बढ़ोगे तो आपका चरित्र का क्या होगा? विकास होगा, आपका चरित्र का निर्माण होगा, आप अपने जीवन में बनाते जाओगे अपने जिंदगी को। आमीन। हालेलुया। पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय का 33 वचन 33 1 Corinthians 15 verse 33। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। दानियल की जिंदगी में हमने सबसे पहली बात देखा कि छोटे उम्र से वो क्या कर रहा है? अपने चरित्र का निर्माण कर रहा है। हालेलुया। हालांकि उसको पता नहीं होगा कि मैं चरित्र का निर्माण कर रहा हूं, या उनके लिए कोई यूथ कैंप लगाकर कोई समझाया होगा या कोई VBS होगा, नहीं। वो प्रभु के भय में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, उसका चरित्र का निर्माण हो गया। क्या हो गया उसका चरित्र का निर्माण? आप प्रभु के उपस्थिति में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, प्रार्थना में, आराधना में, वचन में अपना जिंदगी व्यतीत करते जाओ, वचन को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाओ, बढ़ते जाओगे, धीरे धीरे आपका जिंदगी का चरित्र का निर्माण हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कैसे, लेकिन आप बाद में देखोगे दूसरे लोग आपको बोलेंगे इसका, इस बेटी का, इस बेटे का चरित्र कैसा है? भक्त चरित्र है। हालेलुया। दूसरा हमने पहला पढ़ा है अभी, पहला कोरिन्थियों 15 का 33, इसमें है बुरी संगति क्या लिखे? धोखा न खाना, बुरी संगति क्या लिखे? धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ मैंने 2 दिन पहले बोला था कि मैं आऊंगा इस वचन में। तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। प्रियो, ध्यान देना इस बात को। आपके चरित्र अच्छा होगा। हाँ, मैंने क्यों बोला इस बात को? आपका चरित्र अच्छा होगा, आपके माता पिता का चरित्र अच्छा होगा, आपके कलीसिया में अच्छे भाई बहन होंगे, आत्मिक लोग होंगे, आपका पास्टर अच्छा है, आत्मिक पास्टर है, आपका और भी सहयोगी भाई बहन लोग अच्छे हैं, लेकिन आप जो संगति बाहर दुनिया में करते हैं, स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, मोहल्ले में रखते हैं, सहेलियां होती है, मार्केट जाना है, शॉपिंग जाना है, मेला जाना है, बाजार जाना है, मामा के घर जाना है, नानी के घर जाना है, मौसा के घर जाना है, कहीं भी जाओगे उन सभी जगहों में आपको लोग मिलेंगे। और सब जगह भक्त लोग नहीं है, सब जगह अच्छे लोग नहीं है, बुरे लोग हैं दुनिया में, बुरे लोग हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको, ध्यान रखना, अच्छे से सुन लो इस बात। बुरे लोग हैं इस दुनिया में, और बुराई फैली हुई है इस दुनिया में, और उस बुराई में रहने वाले लोग इस बुराई को बिल्कुल कॉमन समझते हैं, साधारण समझते हैं, उसको मैंने गलत नहीं समझते, बुरा नहीं समझते, मतलब ठीक है, ये तो नॉर्मल बात समझते हैं उसको। पहले आज से 20-30 साल पहले, मतलब ठीक ठाक रूप में देखें तो लड़के लड़कियां और किसी का बॉयफ्रेंड, किसी का गर्लफ्रेंड, इस प्रकार की बातें परिवार में अगर कोई भाई सुन लिया लड़की के बारे में, अपनी बहन के बारे में, या पिताजी सुन लिए, या चाचा सुन लिए, अंकल सुन लिए कि कोई लड़का हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी भतीजी को क्या कर रहा था, रास्ते में बात कर रहा था या कुछ कर रहा था, या अकेले मिला या कुछ भी, भयंकर तूफान खड़ा कर देंगे लोग। क्या करेंगे? मतलब बड़ा बात हो जाएगा। अरे कैसे किया, हमारे घर का बेटी को ये क्या है, कैसे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आज का स्थिति को देख लो,
क्या चल रहा है? भाई को सपोर्ट मिलता है बहन से, क्योंकि भाई को पता है अपनी कमजोरी उसको बहन जानती है, बहन उसको छुपाती है, इसलिए बहन का भी गड़बड़ी को क्या छुपाएगा? भाई छुपाएगा। और ये कॉमन चल रहा है दुनिया में, एक्सेप्टेड है, चल रहा है। गलत, जो शुरुआत में गलत है वो आज भी गलत है, आने वाले समय में भी गलत होगा। संसार बदलते जा रहा है, संसार और संसार में की वस्तुएं सब क्या होती जा रही है? नाश होते जा रही है और वो सब नष्ट होते जाएंगे। लेकिन प्रभु में आप प्रभु हो, आप व्यर्थ नहीं हो, आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। याद रहे, इसलिए बुरी संगति अच्छे चाल चरित्र को बिगाड़ देता है। आपका जिंदगी अच्छा है, आपका जीवन बढ़िया है, आपने अच्छा चरित्र को बना रखा है, लेकिन जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, या अड़ोस पड़ोस बोलने का मतलब जो आपकी संगति है वो गलत होने के कारण आपका जिंदगी क्या होने लगेगा? खराब होने लगेगा। मैं एक फोटो देखा था फेसबुक में, मीडिया में, आज तक बहुत सारी चीजें आती होती है। दो आम का फल था, दो आम का फल था, ध्यान से सुनिएगा मेरे को, देखो, दो आम का फल था, दोनों आम का फल एक ही, उसका जो छोटा डगाव रहता है, नसुआ बोलते हैं ना, क्या होता है? आम का फल जिसमें लगता रहता है, क्या बोलते हैं? अरे इतना बड़ा छोटा पतला सा भागा लेकर निकलते, क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं, डेटा भी बोलते हैं, नसुआ बोलते हैं, ठीक है, डेटा बोलते हैं, उसका डेटा में लगता था, ठीक है। एक आम सड़ा था, क्या था? एक आम सड़ा था। ये अच्छा वाला एक आम उसी में जाके क्या हो गया? चिपका था। बाद में थोड़े समय में कुछ दिनों के बाद में देखा तो ये दूसरा आम भी क्या हो गया? ये कैसे हुआ भाई? पहला वाला आम तो सड़ा था, ठीक है, दूसरा आम तो नहीं सड़ा था ना, दूसरा अच्छा था, लेकिन क्यों सड़ गया? कैसे बोलो? साथ में क्या हो गया है? मिलाप है। इसलिए तो बुरी संगति क्या कर देती है? अच्छे चरित्र को भी, इसलिए आपका अच्छा चरित्र है, आप बाइबल पढ़ते हो, प्रभु के भय में चलते हो, प्रभु की भक्ति करते हो, आराधना करते हो, लेकिन संगति है बुरा। अब पास्टर साहब ने प्रचार कर दिया है, मम्मी पापा ने भी बताया, पास्टर साहब ने भी बताया, प्रचार किए, हम गलत संगति नहीं करेंगे, तो शैतान बोला ठीक है, मत करो गलत संगति। पहले पापा ने बोला करता टीवी नहीं देखना, ठीक है, टीवी मत देखो, शैतान ने बोला ठीक है, टीवी बंद करवा दी। पास्टर लोगों ने सिनेमा मत जाओ, सिनेमा खाली हो गया, रेडियो में ज्यादा मत बजाओ, रेडियो बंद हो गया। उसके बाद ये सारी चीजें क्या हो गया? बंद हो गया। और एक घर में एक बड़ा टीवी रहता था, क्या घर में? एक बड़ा टीवी रहता था, मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी सब लोग देख रहे हैं। उस समय क्या था? वही अच्छा था, उसमें ज्यादा गड़बड़ी उसमें नहीं आता था, उसकी एक सीमा होती थी, है ना? शैतान एक चाल चल रहा है, ये पूरे संसार की बात कर रहा हूं। शैतान का एक चाल है, ये मैं जो चाह रहा हूं इसमें दिखाने के लिए, ये तो सब लोग बैठे देख नहीं पाएंगे, एक साथ बैठे क्या करो? कैसे करो? अरे ये टीवी अच्छा वाला लाया, बड़ा टीवी लाया, स्क्रीन लाया, रंगीन लाया, सब लाया, ज्यादा तो फिल्म जगत में थोड़ा कुछ अच्छा सीन नहीं रहता, वो भी दिखाने लगा। धीरे धीरे लास्ट में ऐसा हो गया, परिवार के लोग एक साथ बैठकर नहीं देख पाते थे, कुछ ठीक है, ठीक, शैतान नहीं चल रहा, अच्छा ठीक है, ये सब लोग बड़ा टीवी नहीं देख पाएंगे, सबको एक एक अपने अपने हाथ में दे देता हूं, सबको एक एक क्या? एक एक अपने हाथ में दे देता हूं। इसमें टीवी देखो, रेडियो देखो, वीडियो देखो, फोटो देखो, जितना देखना है सब देखो, जो करना है सब करो, सब मिलेगा, मिलेगा। वीडियो कॉल करना है तो टीवी में थोड़ी होगा, वीडियो कॉल करो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, सब कुछ करो, रील्स देखो, सब देखो। और एक बात, वो टीवी में वो चीज नहीं था जो अब इसके द्वारा हो रहा है। इसके द्वारा तो बड़ा कारखाना है, बड़ा कारखाना है, कारखाने का जो नाली होता है, गटर, पूरा कारखाने का जो गंदा पानी छोड़ते हैं, उसको कभी देखे आप? हमारा घर जहां पर अमलाई में मेरा घर है, अमलाई जानते हैं आप लोग? अमलाई नाम सुने, शेडोल अनूपपुर जानते हैं? अनूपपुर हमारा घर है, अनूपपुर, अमलाई में मेरा घर है। तो अमलाई में एक फैक्ट्री
और एक प्लांट नहीं है, 4-5 तो प्लांट है, और उस प्लांट के नीचे बहुत बड़ा मशीन लगा है। वो मशीन हमेशा खौलाता है पानी को, खौलाते में गर्म नहीं करता, लेकिन उसको ऐसा उछालता है, और उसको उछाल करके पता नहीं कैसे उसको फिल्टर करते हैं किसी न किसी प्रकार से, झाग निकलता है, और गंदगी झाग के माध्यम से सूख करके खत्म हो जाता है। वो पानी जो 100% गंदगी रहता है वो 70% बनता है। फिर वो 70% गंदा पानी जाता है कहाँ? दूसरा प्लांट में, फिर वहां पर भी दूसरे तरीके से करते हैं, फिर वो बनता है 40%, फिर 30%, ऐसा फिर 25-30% वो पानी गंदा रहता है, तब फिर वो नदी में उसको छोड़ते हैं। लेकिन आज शैतान ने तो दुनिया के सामने पूरा गंदगी को सारे बुराइयों के मोबाइल के द्वारा सबके हाथ में दे दिया है, और ये सारे लोग अब इस बुराई को देखते हैं। इसलिए बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन आज मैं कहता हूं बुरी चीजें मोबाइल में जो है आपके अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। बुराइयां जो मोबाइल के अंदर में है, इंटरनेट के अंदर में है, और उसको छोड़ दो। मैं कहता हूं ठीक है, आप उतना नहीं कहना चाहते हो, अरे इसमें जितनी भी चीजें जो आपको हमेशा आपको इंगेज करके रखता है, आपका समय को ले लेता है, आपका टाइम को ले लेता है, सब कुछ नाश होता है इसके द्वारा। आपका चरित्र कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका चरित्र बन किससे रहा था? वचन से। बिगड़ किससे रहा है? मोबाइल से। अगली बार का थीम लगता है हमको बदलना पड़ेगा, मोबाइल वर्सेस बाइबल। मोबाइल बाइबल एक ही जैसा क्रॉसिंग लगा है, मोबाइल और बाइबल, ठीक है? तो जो भी है, तो इसलिए यहां पर आप सुनो, अच्छे चरित्र को क्या करता है? तो इसलिए आपकी दोस्ती कैसी है, आप किनके साथ उठते हो, आप किनके साथ बैठते हो? अच्छा बेटी हम जाना, हाँ आपको बोलो, आप इधर आना, इधर आओ, क्या नाम है? मैं जोतना, चलो मैं जोतना, कितने साल आज भी पड़ती है। देखो अभी आप लोग इस बेटी को बिल्कुल एक बात में पूछता हूँ, आपका जो पक्का सहेली है, एकदम पक्की सहेली, कोई तो होगा, कोई एक दोस्त होगी आपकी सबसे प्यारी सहेली, आपकी जो सबसे अच्छी है, मैं गंदा नहीं बोल रहा उसको, जो आपकी बहुत अच्छी सहेली है, क्या नाम है? साधना। देखो साधना, ज्योत्सना, साधना क्या? ज्योत्सना की एक पक्की सहेली है, उसका नाम क्या है? ज्योत्सना की एक पक्की सहेली है, उसका नाम क्या है? साधना। अभी क्या होता है? साधना कभी कभी कुछ स्वभाव है उसका बात बोलने का, और ये हमेशा उसके साथ ज्योत्सना उसके साथ रहती है, बात में कुछ बोलती है वो। ज्योत्सना क्या करती है? साधना क्या करती है? वो बोलती है। बाद में 1 महीने 2 महीने के बाद में साधना को पता चलता है, ज्योत्सना को पता चलता है कि जैसे वो बोलती है ये भी वैसा ही चीज में होता है। सर ये समझ नहीं पा रही, जो बता आप लोग समझ पा रहे हो? कई बार हमारे जो दोस्त लोग होते हैं ना, कई बातें वो लोग जैसा करते हैं ना, उनका स्वभाव, मैं गंदा और अच्छे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ आदत या कुछ स्वभाव उनकी जैसा ही मैं भी क्या करने लगता हूँ, बोलने लगता हूँ। अगर ज्यादा उनके साथ समय व्यतीत किया, मेरा एक भैया था, तो मेरा भैया क्या करते थे, हमारा परिवार बड़ा है, चाचा का बेटा था, चाचा नहीं क्या उनको बड़े पापा का बेटा है। वो खाना खाते समय ऐसे खाना खा के उनका स्वभाव था, खाना खाते समय अपने हाथ को ऐसे उठा के ऐसा अंगूठे को बीच में बार ऐसे ऐसे करते, वो कुछ नहीं था उसमें, ना बुराई है ना अच्छा ही, कुछ नहीं है, लेकिन उनका स्वभाव ऐसे खाने का मुझे कुछ नहीं होना, ऐसे जस्ट सिंपली करेंगे। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता था भैया जो है, उनको बहुत सारी चीजें मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं उनके साथ अक्सर रहता था, खाना भी खाता था उनके साथ। बाद में मुझे दिखाई दिया कि खाना खाने से मैं भी बीच बीच में क्या करने लगा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। मैंने सोचा बाद में थोड़ा बड़ा होगा, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ, गड़बड़ी कर रहा हूँ। तो उनका स्वभाव मेरे अंदर भी आने लगा। समझ में आ रहा है? इसलिए गलत लोगों की संगति नहीं करो, बुरे लोगों की संगति नहीं करो।
अच्छाई उनके जीवन में क्यों नहीं चले जाए? ये भी तो हो सकता है ना भाई कि हमारी बुराई क्या हो उनके अंदर में चली जाए, राइट? ये भी तो हो सकता है हमारी अच्छाई उनके अंदर में चली जाए, वो थोड़ा सा अच्छा स्वभाव को सीख ले। क्यों हम ही उनके जीवन को सीखते हैं? सुनो, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है, लेकिन अक्सर बुराई ज्यादा काम करती। जानते हो क्या है उसका कारण? ये क्योंकि बुराई के पीछे, पाप के पीछे, अधर्म के पीछे, गलत काम के पीछे, गंदे काम के पीछे, अपराध के पीछे शैतान का काम होता है। और वो उकसाकर जबरदस्ती उसको इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है दूसरे लोगों को। मैंने कहा कि वो क्या हो जाए? आपकी अच्छाई का प्रभाव आएगा, इसलिए तो वचन में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारी ज्योति पहाड़ पर बसा हुआ जैसा देशों में सब लोगों के जीवन में चमके वो होगा, लेकिन उसके लिए आपको उनसे दूर रहेगा, अपने ज्योति पर बरकरार रखना है, बचाना है। हमें कमजोर नहीं पड़ना है आपकी ज्योति। हालेलुया। आपकी चमक कमजोर नहीं पड़ना, आप अपने आप को प्रज्वलित रखना है, अपना चरित्र को, अपनी शुद्धता को, अपने पवित्रता को बरकरार रखना है। आमीन। जब ऐसा करोगे तब आपका प्रभाव, आपको उनके पास जाकर मिलके, जुड़कर रहेंगे, साथ में बैठना उठना करके उनके साथ अपनी अच्छाई को नहीं देना है। अपना जिंदगी को जीते रहो, भलाई के मार्ग में चलते रहो, पवित्रता में चलते रहो, उत्तम चरित्र में चलते रहो। अपने आप लोग देख करके आपके पीछे पीछे आने लगेंगे। हालेलुया। ये है प्रभाव अच्छाई का बुराई के ऊपर। और बुराई का प्रभाव अच्छाई में कैसे आने लगता है? जब आप उनके साथ जुड़ते हो तब, नहीं तो प्रभाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरी बात, दानियल 6 अध्याय का 10 वचन। दानियल 6 अध्याय का 10 वचन। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य धरती के बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने और इन पर सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई इन पर दंडवत न करे और धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख शद्रक, मेशक जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपर कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने अपने टेक पर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब ही करता रहा। ध्यान दीजिए कैसे, देखो मैं ये तीसरी बात बता रहा हूं हमारे चरित्र का विकास करने के लिए। पहली बात मैंने क्या बताया कि छोटे उम्र से चरित्र का विकास होता है, वैसे माहौल में रहना है। जैसे दानियल अपने मित्रों के बीच में प्रार्थना का माहौल में रहता था, किसके माहौल में? बोलो से और उसे बोलो। दूसरी बात हमने क्या सुना है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसका मतलब है कि हमें बचपन से, बचपन से हमको क्या करना है? अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छा काम सीखना, अच्छी बात बोलना सीखना, अच्छे कपड़े पहनना सीखना, हाथ पांव नहाना धोना, साफ सुथरा रहना, ये सब सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? नहीं तो गंदा टाइप का एकदम कोई धूल में खेला है, कीचड़ में रहा है, वैसे हम भी जाके नाक बहा करके ऐसे चले गए। ऐसा नहीं, सुंदर दिखना, अच्छा रहना, साफ सुथरा रहना, ये सब सीखना। खैर, तो इस प्रकार से बाल्यकाल से, बचपन से ही मुझको क्या करना है? बुरी संगति अच्छे
अच्छे माहौल में रहना, बड़े भक्त लोगों के माहौल में रहना, बड़े अच्छी संगति में रहना। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बताया कि बुरी संगति से बचना है, अब चरित्र का विकास होगा। तीसरी बात अभी हमने देखा है दानियल के जीवन में 6 अध्याय का 10 वचन में, और वो लिखा है कि एक वचन देखो, यहां पर एक शब्द को ध्यान देना, पूरी उपराजी कोठरी की खिड़कियां जेरूसलम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। ओके, ध्यान दो, 2 शब्द है यहां, 2 शब्दों में ध्यान देना। क्या बोला कि वैसा ही वो करता रहा, उसने बात कह रही वैसा ही वो क्या है, लास्ट भाग 6 का 10 का अंतिम भाग को बोलो ना, क्या लिखा है, लास्ट भाग। वैसा ही तब भी करता है। हाँ, वैसा ही तब भी, जवाब दो, सब लोग बोलो वैसा ही तब भी, और जो बोले वैसा ही तब भी, हाँ, कैसा, सवाल यहाँ पर है, कैसा करता रहा, वैसा ही तब भी कैसा करता रहा। हाँ, ये जवाब है, जैसा प्रतिदिन करता था। हालेलुया, प्रतिदिन मतलब उसके लाइफ का रोज दिन का नियम था, प्रतिदिन का ये प्रैक्टिस था, प्रतिदिन का डिसिप्लिन था। एवरी डे Daniel was in the discipline. Daniel discipline his whole life before God. प्रतिदिन रीति लिखा है, क्या लिखा, रीति के अनुसार, अपने रीति के अनुसार जैसा वह प्रतिदिन करता था वैसा अब भी किया। मतलब अब समस्या जवाब है, या जो कुछ उस कहानी को आप जानते हो, तो प्रतिदिन करने लगा, प्रतिदिन जैसा करता था और रीति बना था उसका, जिंदगी का क्या बना था, रीति। रीति मतलब जिसको रोज दिन हम कर रहे हैं, रोज दिन वैसा ही करना है, ये नियम बनाना है, ये है अनुशासन। हालेलुया, रसवी आवत जात है, सिल पर भरत निशान, मान जाती है, सोच जानते हो, रसवी आवत जाते सिल पर भरत निशान, मतलब रस्सी आते जाते रहता है तो पत्थर में क्या बनेगा, निशान बनेगा। कुआं है, किसके नाम पे कुआं है, कुआं नहीं है, कुआं हैंडपंप वाला जमाना, सबके घर में हैंडपंप, कुआं नहीं है, बोर आ गया, बोर। कुआं देखे हो कि नहीं, वो तो बताओ, कौन कौन देखे हैं कुआं, मालूम हो? अच्छा ठीक है, अब बच्चे लोग तो नहीं जाएंगे, कौन कौन कुआं से पानी बाल्टी से निकालता है वो बताओ, सब लोग निकालते, लेकिन जब पूछ लो तो कोई यहाँ पे उतरता है। कितने लोग कुआं जानते हो, कुआं देखे होंगे, तब देखे ना। अच्छा, हमारे गांव में कुआं ऐसा है, ज्यादा बहुत बड़ा बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है, तो इतना चौड़ा छोटा कुआं जो होता है ऐसे ज्यादा चौड़ा नहीं रहता, उसे दोनों तरफ लकड़ियां रखा रहता है, लकड़ियां, और छोटे बच्चों को माता पिता लोग ज्यादा कुआं के ऐसा करीब नहीं आने देना चाहिए, वो बोलते दूर में रहो और ऐसे करके बाल्टी से, रस्सी से कहकर बाल्टी को खींचो। जब आपको ये कुआं है और इससे आप खींचोगे ऐसा, तो ये यहाँ पर लकड़ी लगा है, यहाँ पर क्या है, लकड़ी। जब आप इसको ऐसे ऐसे खींचोगे तो लकड़ी में क्या आएगा, निशान आएगा, लेकिन तुरंत निशान दिखता है, एक ही दिन में खींचने में सालों साल बाद लगातार 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 खींचते रहोगे तो उसमें क्या पड़ जाएगा, निशान। दानियल वही काम करता है, रोज दिन परमेश्वर के सामने 3 टाइम घुटने टेककर प्रार्थना करता था। इसका मतलब है अभ्यास, प्रतिदिन का अनुशासन और प्रतिदिन का अभ्यास आपकी चरित्र का निर्माण करेगा। हमें आपका चरित्र का निर्माण कैसे होगा, बचपन से अच्छी संगति। आपके चरित्र का निर्माण कैसे होगा, बुरी संगति से बच के रहना। आपके चरित्र का निर्माण कैसे होगा, प्रतिदिन अनुशासन और अभ्यास करना है। हालेलुया, प्रतिदिन आपको बाइबल पढ़ने का अभ्यास करना है, प्रतिदिन आपको आत्मा के जीवन में रहने का, अनुशासन में रहना है। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूँ, मैं अपने शरीर को कूटता हूँ। क्या मतलब है, डर नहीं होता होगा उसको, मैं नहीं सोचता हूँ कि वो ऐसा शरीर को कोई मतलब लकड़ी का पत्ता लेकर के, अच्छा बंदा लेकर के मारता हूँ, फिर लिखता है बाइबल में मैं अपने शरीर को मारता हूँ।
एक स्वभाव है, शरीर का एक स्वभाव। रोमियो की पत्री बताता है, पौलुस ही लिखता है, और बोलता मैं देखता हूं कि मेरे शरीर में कोई अन्य प्रकार की व्यवस्था काम कर रही है। कौन से प्रकार की व्यवस्था काम कर रही है? अन्य प्रकार की व्यवस्था है, और ये व्यवस्था आत्मा की व्यवस्था से क्या करता है? लड़ाई करता है, विरोध में काम करता है। आत्मा बोलता ये कर, तो शरीर बोलता ये कर। हे परमेश्वर, कौन मुझे इस शरीर से क्या करेगा? अब आका बोले पापियों में सबसे बड़ा आता हूं, कौन मुझे इसे छुड़ाएगा? तो शरीर में एक व्यवस्था काम करता है, और इसलिए ये शरीर की व्यवस्था को मारना कूटने का मतलब यही है कि अपने माइंड को, अपने मन को, अपने विचारों को, भावनाओं को शरीर जब लालसा करे, अभिलाषा करे, चाहत लाए मन में, और शारीरिक इच्छाओं को जब सामने लेकर आता है, बुरी चीजें, बुरी अभिलाषाएं जब मन में आती है, तो ये शरीर की अभिलाषा को दबाना, मारना, कूटना जरूरी है। वो कैसे? आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। मुझे हमारा शरीर क्या करता है और हमारे शरीर को क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है? हमारे शरीर को क्या करना चाहिए अलग बात है, लेकिन सच में देखें तो हमारा शरीर क्या कर रहा है? कुछ और करता है। हमारा शरीर कुछ और चाहता है, जबकि चाहना कुछ और चाहिए, करना कुछ और चाहिए, राइट? इसलिए ये शरीर को सब्जेक्ट करना चाहिए, मैंने अधीन में लाना है किसके? परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा। और दानियल के दिन में एक दिन में नहीं हुआ, आज आप शेर बन जाओ, पास्टर जी ने युद्ध मीटिंग में सिखा दिया, मैं आज के बाद मेरे सारे दिन में भली अभिलाषा आती उसको मैं खत्म करूंगा, ये नहीं होगा। यूसुफ और पोतीफर के जीवन में जब पोतीफर की पत्नी की जिंदगी को जिसको हमने देखा है, कमजोरी किसमें था? यूसुफ में था। मैंने क्या बताया? कमजोर भाग में शैतान क्या करता है? बोलो ना, कमजोर भाग में शैतान क्या करेगा? जोर से बोलो। आक्रमण करता है, क्या करता है? आक्रमण करता है। तो शैतान, यूसुफ कमजोर था या पोतीफर की पत्नी कमजोर थी? पोतीफर की पत्नी कमजोर थी। कैसे मालूम? क्योंकि बाइबल बताता है कि रोज दिन वो उसको बोलती थी, रोज दिन उसको अपने पास में बुलाती थी, लेकिन यूसुफ चरित्रवान मजबूत था, इसलिए रोज दिन उसको मना किया, रोज दिन उसको क्या किया? उसको सामना। लेकिन वो स्त्री कमजोर थी, वो रोज दिन उसमें गिर रही थी, रोज दिन उस पाप में गिर रही थी, अपने भावनाओं में। और यही कारण है, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आपका लाइफ परमेश्वर के वचन के अनुशासन में जब आएगा, आपका जिंदगी परमेश्वर के अभ्यास के अंतर्गत जब आने लगेगा, तब दानियल के समान, जैसे दानियल अपने रीति के अनुसार घुटने टेक कर, जैसा वह प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना करता था, अब भी वैसा किया। आपको 2 चीजें यहां पर ध्यान देना है। अब भी, ये अब भी में अगर जाना है तो रीति को निर्माण करना पड़ेगा। रीति बने जैसा वो किया करता था, तभी तो आप कर पा रहा है। और अगर आज आप नहीं करोगे तो कल नहीं कर पाओगे। आज आपको करना है, जैसे दानियल प्रतिदिन किया तो उस दिन नहीं कर पाया। अगर आज आप नहीं करोगे तो कल भी नहीं कर पाओगे। अगर आज पाप को मना नहीं कर सकते तो कल भी नहीं कर पाओगे। अगर आज आप पाप में गिर जाओगे तो कल भी गिरोगे। अगर आज आपका चरित्र उत्तम नहीं है तो कल भी नहीं रहेगा, नहीं रह पाएगा। अगर आप अपने चरित्रवान नहीं बनाओगे तो कल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज का समय है, टुडे इज द डे, आज का वो समय है, अपने चरित्र को परमेश्वर के वचन में बना लो, आत्मा की शाबत में बना लो, अभिषेक में जीवन व्यतीत करने का जीवन बना लो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, 3 बातें मैंने बताया, सिखाई, मैंने अभी सिखाया आपको। कैसे मैं अपने चरित्र का विकास करूँ? नंबर 1 बताइए, कोई जोर से बोलो। बचपन से अच्छी संगति,
बच के रहना। नंबर 3, अपने जीवन में आत्मिक अनुशासन और अभ्यास करना। नंबर 3, आत्मिक अनुशासन में रहना और उसका अभ्यास करना। समझ में आया? हालेलुया। यूसुफ के बाद जीवन से मैंने 4 बात सुना था कल। चलो मैं चाहता हूं आपको भूलना भी नहीं चाहिए, बीच बीच में दोहराते हुए। क्या सुना था? यूसुफ के जीवन में 4 बातें कोई बता दो। नंबर 1, पाप को ना बोलना। दूसरा, भूल गए। हम परमेश्वर के अपराधी ना बने। तीसरा, कोई भी परिस्थिति में मैं परमेश्वर का उत्तरदायी बनूंगा, इस बात को जानना। और चौथा, बार बार पाप आने पर क्या रहना? मना करना, आपको मना करना। 4 बातें सुनो। और 3 बातें हमने सीखा कि इस प्रकार का स्वभाव कैसे लाएंगे। यूसुफ के जीवन में हमने 4 प्रकार का चरित्र यानी गुण को देखा है, और ये गुण कैसे आए हैं दानियल के जीवन से हमने देखा। मतलब उसके जीवन में कैसे है दानियल ने नहीं सिखाया उसको, लेकिन मैंने अलग अलग जीवनों से हम सीख रहे हैं। तो दानियल के जीवन से क्या सीखा? 3 बातें। नंबर 1, बचपन से अच्छी संगति रखना। दूसरा, ये दानियल, बुराई से बच के रहना, मतलब बुरी संगति अच्छी चीजों को बिगाड़ देती है। और तीसरा, आत्मिक अनुशासन और हालेलुया। एक और रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 3 वचन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 3 वचन पढ़ेंगे। केवल यही नहीं, कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से क्या निकलेगा? बोलो जो बोलो, क्या? धीरज। क्लेश से क्या निकलेगा? धीरज। जब क्लेश आएगा तो क्या निकलेगा? धीरज। और धीरज से क्या निकलेगा? खराई निकलेगा। देखो जब क्लेश आता है जिंदगी में, तो क्लेश में हड़बड़ी में या तो आप गिर जाओगे या तो आप उसके सामने ठहर नहीं पाओगे क्लेश में। लेकिन क्लेश अगर आपके सामने आया, आप क्लेश का सामना करते हो, सच्चाई के साथ क्लेश का सामना किए, तो उसके साथ उसके द्वारा एक उसका रिजल्ट निकलेगा, परिणाम आएगा। और वो क्या है? धीरज निकलेगा। धीरज का मतलब क्या? धैर्य रखना जिंदगी के अंदर, मतलब उसका सामना करना। मुझे ये सोचकर आज ये क्लेश मेरे सामने है, लेकिन मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मुझे इसमें से निकालेगा, मेरा खुदा मुझे इसमें से बाहर जरूर करेगा। धीरज रखो, धीरज के साथ उसकी बात जोड़ते रहो। ये क्लेश आएगा और चला जाएगा। ये क्लेश में मैं अपनी जिंदगी को बरकरार रहूंगा, मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बंद नहीं करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बंद नहीं करूंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं बंद नहीं करूंगा, परंतु मैं क्या करूंगा? धीरज के साथ अटूट बना रहूंगा। जब आप ऐसा करते हो क्लेश में, तो आपके अंदर क्या निकलता है? धीरज। क्या निकलता है? बोलो, धीरज निकलता है। सब लोग क्या? यदि आप परमेश्वर को और जानना चाहते हैं तो कृपया अपने नजदीक के चर्च में जाएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं।